हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड बहुत पहले ही जारी कर दिए गए थे। तो परीक्षा केंद्र पर आपको क्या क्या लेकर के जाना है और क्या नहीं लेकर के जाना है, कुछ ऐसी बातें हैं फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे तरीके से समझ लेनी है। आपके यहाँ पर परीक्षा सेंटर यानी कि आपको जो सेंटर गया है एग्जामिनेशन के लिए, तो वहाँ पर आपको किस तरीके से जाना है और आपका एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए, आपके इंस्ट्रक्शंस में सारी चीज़ें आपको दिख गई होंगी, आपके एडमिट कार्ड के साथ भी ज्वाइन होकर के आई होंगी। और नहीं, अगर आपने नहीं प्रिंट आउट करवाया है तो चलिए एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो एडमिट कार्ड देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर जाइएगा, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके ही आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट में एडमिट कार्ड निकलवाए होंगे, तो उनको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं निकलवाना है, क्योंकि यहाँ पर साफ आपको बता रखा है द कैंडिडेट शुड टेक ए कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कलर्ड प्रिंट आउट होना जरूरी है, यहाँ पर साफ साफ आपको बता दिया गया है। तो कैंडिडेट में नोट दैट द एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय द पोस्ट, कोई पोस्ट के जरिए यहाँ पर सेंड नहीं किया जाएगा, आपको ये डाउनलोड करके प्रिंट आउट ही निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आपने यहाँ पर डुप्लीकेट एडमिट कार्ड बनवाया, या फिर कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो डुप्लीकेट एडमिट कार्ड के ज़रिए एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर ये चीज़ हुई आपके साथ में, तो सेंटर पर आपका या तो देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके का कोई केस ना करें तो अच्छा है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको अच्छे से आपको समझना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, द कैंडिडेट मस्ट नॉट मल्टीएट द एडमिट कार्ड एंड चेंज एनी एंट्री मेड देयर इन। ठीक है, कोई भी आपको एडमिट कार्ड की कोई मल्टीपल कॉपीज़ या फिर कुछ भी ऐसा वैसा आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और उसको बिल्कुल एकदम जैसे ही वो प्रिंट निकल करके आता है, ना उसे मोड़ना है, ना उसको कहीं से कट करना है, कोई भी किसी तरीके का उस पर पेन नहीं चलाना है। अच्छी कंडीशन में उसे लेकर के अपने सेंटर पर जाएं, उसकी हालत को सुधार रखें। ठीक है, उसको ज़्यादा तोड़ना मरोड़ना नहीं है, तो अच्छे से उसको लेकर के जाना है। ठीक है, तो कुछ ऐसी देखिए यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं जो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से फॉलो करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस हैं वो सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए, कैंडिडेट विल बी फोटोग्राफ्ड वीडियो ग्राफ्ड अलॉन्ग विद देयर द एडमिट कार्ड एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ द वेरिफिकेशन। जब आप सेंटर पर जाते हैं तो आपके एक वीडियोग्राफ के थ्रू क्या होता है कि आपका वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड से, और आपका कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आप सेंटर पर जाते हैं तो आपके सामने एक कैमरा रखा हुआ होगा, उसमें आपका फेस दिखेगा और आपकी फ़ोटो आएगी, उसी के थ्रू आपके एडमिट कार्ड से वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इस तरीके का वेरिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिजिटल फॉर्मेट ऑफ एडमिट कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्ट एट द सेंटर। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डिजिटल फॉर्मेट इसको यूज़ कर रहे हैं एडमिट कार्ड को, तो डिजिटल फॉर्म में उसको नहीं निकलवाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अदर इंस्ट्रक्शन फॉर एंट्रेंस टेस्ट विल बी प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड एंड शुड बी स्ट्रिक्टली। ठीक है, आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसके साथ में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उसको भी प्रिंट आउट करवा लें। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे सिर्फ एडमिट कार्ड ही यहाँ पर प्रिंट आउट कराते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी आप प्रिंट आउट करवाएं और उनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है फ्रेंड्स कि आपको कोई भी अदर से, ठीक है, अपने पास से आपको कोई भी वॉल पेन लेकर के या किसी भी तरीके का पेन आपको लेकर के नहीं जाना है, बिकॉज आपको सेंटर पर ही यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है कि आपको सेंटर पर ही वॉल पेन प्रोवाइड किया जाएगा और आपको OMR शीट वहीं पर दी जाएगी। ठीक है, तो अपने पास से आपको कुछ नहीं ले जाना, सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर के जाना है और फॉर्मल ड्रेस में जाना है। ठीक है, फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, ज़्यादा आपको कोई फैंसी कपड़े नहीं पहन करके जाने हैं, और कोई भी ऐसा मेटल ऑब्जेक्ट भी ना लेकर के जाएं जो आपका कह सकते हैं कि जब चेकिंग होती है तो उसमें वो पकड़ा जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी आपको मेटल ऑब्जेक्ट भी नहीं लेकर के जाना है। गर्ल्स के लिए भी थोड़ा सा वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होंगे, आपके एडमिट कार्ड में अटैच होगा, वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद देखिए, यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम की बात करें फ्रेंड्स, तो रिपोर्टिंग टाइम आपका होगा 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में, और 10 बजे के बाद कोई रिपोर्टिंग टाइम नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 10 बजे से पहले ही एंट्री आपको कर लेनी है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ना लेकर के जाएं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको साफ साफ बताया है, जैसे कि एनी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल। ठीक है, जिससे आप प्रिंटेड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ठीक है, बाइट ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन स्केल। ठीक है, राइटिंग पैड हो गया, या फिर पेन ड्राइव हो गई, या फिर इरेजर, कैलकुलेटर,
यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आपको लेकर के नहीं जाना है। तो कम्युनिकेशन डिवाइस भी आपके लिए अलाउ नहीं है, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको लेकर के नहीं जानी है। और अदर कुछ आइटम्स हैं जैसे कि वॉलेट हो गया, ठीक है, गॉगल हो गए या फिर हैंडबैग हो गया, बेल्ट हो गई, कैप हो गई, इस तरीके का आपको कुछ भी लगा करके नहीं जाना है। देन वॉच आपको नहीं लेकर के जानी है, ठीक है, ब्रेसलेट हो गया, या फिर कोई भी लड़कियां क्या करती हैं, ब्रेसलेट पहन के चली जाती हैं, ठीक है, तो मेटल ऑब्जेक्ट आपको नहीं अलाउ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी आपको मेटेलिक ऑब्जेक्ट यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है, तो उसको लेकर के आपको नहीं जाना है। एनी फूड आइटम आपको नहीं लेकर के जाना है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, उनको नहीं पता होता है कि ये सोचेंगे दूर सेंटर है तो वहाँ लेके जाएँ, खाना खा लेंगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बॉटल हो गई, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको अलाउ यहाँ पर नहीं है। तो ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से खुद से। उसके बाद देखिए, एनी आइटम विच कुड बी यूज़ फॉर अनफेयर मीन्स, कुछ भी ऐसा नहीं लेकर के जाएँ जो अनफेयर वहाँ पर लगे आपको जा कर के, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कम्युनिकेबल डिवाइस नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी अपने एडमिट कार्ड के थ्रू। तो कुल मिलाकर के देखिए फ्रेंड्स, आपको कैसा भी कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, ठीक है, ना मेटल हो, ना प्लास्टिक हो, ना कोई कम्युनिकेबल डिवाइस हो, कुछ भी लेकर के नहीं जाना। सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, और वो एडमिट कार्ड आपको कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है। उसका जो प्रिंट आउट रहेगा वो कलर्ड रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। देन दूसरा पॉइंट, आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है, ज़्यादा आपको कोई भी फैंसी ड्रेस पहन करके नहीं जानी है, आइदर बॉय और आइदर गर्ल, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, आपका 14 को एग्ज़ाम है, सो आई होप आपका अच्छे से एग्ज़ाम जाए और सभी का सिलेक्शन हो जाए। फ्रेंड्स, आपको 200 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और हर एक सही करने पर आपको 1 नंबर मिलने वाला है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और अभी देखिए फ्रेंड्स, आपका क्या है कि 14 जून के बाद में आपका जैसे ही आपके यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो अभी इतना ही रखेंगे वीडियो। चलिए जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ।